नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित सेठी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल तंदूरी एक्सप्रेस। दोस्तों, एक बहुत ज़बरदस्त खबर आई है इज़राइल से। और वो खबर क्या है कि आसिम अबू रकाबा जो कि हमास का एरियल कमांडर था। एरियल कमांडर आप समझ लीजिए कि जैसे एयरफोर्स का चीफ है। ये वो आदमी था जो कि इज़राइल के अंदर जितने भी हमले हुए थे, जो हैंड ग्लाइडर्स आए थे या जो ड्रोन्स अटैक होते हैं, इन सभी का ये कमांडर था और इसको कंट्रोल करता था। तो आसिम अबू रकाबा को इज़राइल ने निपटा दिया। जिस घर में वो था उस घर के ऊपर इज़राइल ने अपनी सर्वेलेंस करी और एक मिसाइल मार के इसको घर के साथ ही खात्मा कर दिया। दोस्तों, नेतन्याहू ने भी सुबह ही एक बयान दिया है और वो बड़ा ज़बरदस्त बयान है। उन्होंने कहा है कि हमास के जो भी टॉप के कमांडर हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी कमांडर जो है वो गाज़ा में तो है नहीं, वो सारे के सारे बड़े एक लेविश लाइफस्टाइल में हम गाज़ा के बाहर ईरान में, तुर्की में और दूसरे देशों में रह रहे हैं, शानदार ज़िंदगी जी रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि हम इनके लिए ज़मीन कम कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे मोसाद की रेपुटेशन है, जैसे इज़राइल की रेपुटेशन भी है कि वो अपने दुश्मनों को छोड़ते नहीं और चुन-चुन कर मार देते हैं, तो वैसे ही अब इनका भी बारी-बारी से नंबर लगने जा रहा है। और मैं तो कहता हूँ दोस्तों कि ये बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि इस वक़्त इज़राइल का हमास के खिलाफ, एक आतंकवादी संगठन के खिलाफ जीतना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह का एक बारबैरिक एक्ट इन्होंने किया है, छोटे-छोटे मासूम बच्चों की गर्दनें काटी हैं, औरतों के साथ गलत काम किए हैं, अपना बुज़ुर्गों को नहीं छोड़ा है और लोगों को एक बड़े बर्बर तरीके से मारा गया है। कई औरतों का, गर्भवती महिलाओं का पेट चीर कर और उनके बच्चों को मारा गया और ना सिर्फ मारा गया बल्कि इन्होंने उसकी लाइव स्ट्रीमिंग करी फेसबुक के ऊपर। और इसका एक पूरी दुनिया को एक बड़ा मैसेज गया है कि अगर ये इज़राइल में हो सकता है तो ये चीज़ कल को अमेरिका में, लंदन में, फ्रांस में, हिंदुस्तान में, कहीं पर भी हो सकती है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो आज की तारीख में कोई भी अरब देश मुँह ज़बानी को छोड़कर फ़िलिस्तीन की हिमायत में या हमास की हिमायत में नहीं आ रहा है, चाहे वो तुर्की है, चाहे वो ईरान है। क्योंकि जो कुछ इन्होंने किया है, शायद उसकी एक्सपेक्टेशन, उसकी आशंका इन लोगों को भी नहीं थी जो कि इनके सपोर्टर रहे हैं। जो बारबैरिक तरीके से इन्होंने इज़राइल के बच्चों को, औरतों को, पार्टी करते हुए लोगों को, जवानों को मारा है और जिस तरीके से अंधाधुंध कत्लेआम किया है, उसको कोई भी देश ठीक नहीं ठहरा सकता है। तो इन लोगों का खात्मा होना और हमास की लीडरशिप का, हमास के लोगों का खात्मा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आज इज़राइल इनको छोड़ देता है तो दोस्तों आने वाला टाइम बहुत दूर नहीं है। जबकि आज तो इज़राइल के 1400 लोग मरे हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में यही लोग कल को 14,000 या उससे भी ज़्यादा बड़ा नुकसान इज़राइल को पहुंचा सके। क्योंकि अब नई नई टेक्नोलॉजी, आतंकवादियों के हाथ लगना कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। और ख़ास करके हमारे पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश तो खुलेआम कह रहे हैं कि उनके परमाणु बम भी मुस्लिम उम्मा के लिए है और वो आतंकवादियों की पुरजोर समर्थन करने के लिए तैयार है। तो हर एक देश को आज अपनी आंखें खोल कर रखनी पड़ेंगी। और हमारे देश के भी जो सेकुलरिस्ट या जो वो लोग जो कि आंखें बंद करके बैठे हैं हमास के प्रति, उनको ये देखना पड़ेगा कि कल को ये हमारे घरों में, हमारे मोहल्लों में, हमारे देश में ये हरकतें ना हों और इसके लिए हमें आज ही तैयारी करनी पड़ेगी। एक बार फिर दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए और हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू जी।